बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद। सबसे पहले तो बहुत ही एक अहम इशू है जो कल राहत से जिस पे बहुत बहस की जा रही है। देखें, इमरान खान साहब का कल जो इंटरव्यू हुआ और उसके हवाले से बड़ी बात हो रही है। इमरान खान साहब पाकिस्तान का मुहाफ़िज़ है, पाक फ़ौज का सबसे बड़ा सपोर्टर है। हमेशा पाक फ़ौज की और पाकिस्तान की बात इमरान खान साहब ने की, और कल भी जो उन्होंने बात की है वो यही है कि पाकिस्तान के लिए फ़ौज की बहुत अहमियत है। और इस पे उन्होंने इसका भी इजहार किया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तगड़ी फ़ौज है। बल्कि मैं तो एक स्टेप आगे जाके ये कहूँगा कि जब हुकूमत उनकी ख़त्म की गई, एक इम्पोर्टेड रजीम बिठाई गई और एक फ़ॉरेन इंटरफेरेंस हुई जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से एक्सेप्ट हुई, 2 बार ये बात एक्सेप्ट हुई कि बिल्कुल फ़ॉरेन इंटरफेरेंस हुई है। लेकिन उसके बाद जब वो आए मीडिया पे तो उन्होंने जो सबसे पहली बात की, मुझे लाहौर जलसे से शायद पहले उन्होंने ये बात की थी कि उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान जो है उसके लिए हम हर तरह की कुर्बानी देंगे और इसके लिए हमें एक हकीकी आज़ादी के लिए हमें एक अपनी कोशिश करनी चाहिए। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, ये पहले वज़ीर आज़म है, मेरी कम अज़ कम तो मेरी तो याददाश्त नहीं है किसी और ने ऐसी बात की हो। कम अज़ कम उनसे पहले जो वज़ीर आज़म थे मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से ख़त्म हुई थी। बाहर की कोई इम्पोर्टेड कोई फ़ैसला खुदा न खास्ता आया था, ना कोई इंटरफेरेंस थी। अपनी ही सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद मियाँ साहब घर गए और उसके बाद जो उन्होंने एक सदा लगाई कि मुझे क्यों निकाला। और फिर जब बाहर बैठ के जिस तरह हमारे हसास इदारों के, हमारे फ़ौजी इदारों के सरबराहान और ज़िम्मेदार पोस्टों के ख़िलाफ़ जिस तरह मियाँ साहब ने गुफ्तगू की, हर्ज़ा सराई की, बिल्कुल उसके 180 डिग्री डिफरेंट इमरान खान साहब का रिएक्शन था कि जब उन्होंने ये बात की कि इमरान खान से ज़्यादा पाकिस्तान के लिए फ़ौज की अहमियत है। दैट शुड बी द एंड ऑफ स्टोरी। इसके बाद अगर कोई इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई हर्ज़ा सराई करता है, कोई भी मीडिया पर्सन बैठ के, कोई सियासी आदमी बैठ के, कोई किसी के जो है किसी भी वजह से कोई बात करता है, मैं समझता हूँ इससे तो आगे कोई बात हो ही नहीं सकती कि एक आदमी की हुकूमत एक फ़ॉरेन इंटरफेरेंस से ख़त्म हो गई और वो ये कह रहा है कि मैं नहीं, मेरे लिए मेरा मुल्क अहम है, मेरे लिए मेरी फ़ौज अहम है और मैं नहीं। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं नहीं, लेकिन मेरी फ़ौज ज़्यादा अहम है मुल्क के लिए। और जब उनसे कहा गया कि आप जो ये फ़ैसले हुए हैं इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हालांकि बड़ी इस पर लेदे हुई कि रात को अदालतें खुली, ये वो हुआ, तो क्या आपको सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद है? तो इमरान खान साहब ने यही बात की कि बिल्कुल मुझे अपने इदारों पे, मुझे अपनी सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद है और मैं बिल्कुल मैं अपनी सुप्रीम कोर्ट के पास जाऊंगा। तो मैं समझता हूँ ये इस तरीके से बात करना कि इमरान खान साहब ने कोई खुदा न खास्ता पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात कर दी है, फलाना कर दिया है। मैं तो बचपन से इस आदमी को देखता हुआ आ रहा हूँ, इसने ज़िंदगी में एक ही काम किया है, इसका सांस लेना भी पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए होता है। और जो हमारी तहरीक है, जो 22 साल हमने तहरीक चलाई और फिर 3 साल 3.5 साल हुकूमत में रहे, तो 24, 25, 26 साल की जो भी हमारी पार्लियामान के अंदर या बाहर की तहरीक है, सारी ही मुल्क पाकिस्तान के लिए है। और हमेशा तहरीक इंसाफ ने कोशिश की कि जो हमारा मिडिल क्लास का बच्चा, नौजवान लड़का और लड़की जो सियासत से दूर था, जो सियासत में आना एक मुश्किल काम समझता था, एक कॉन्सेप्ट था पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में जो है सियासत कोई मालदार आदमी की या कोई बहुत ही ताकतवर आदमी का काम है। आम आदमी को जो बच्चा है, जो नौजवान है, लड़का है, लड़की है, उसको जो हाथ में कलम पकड़ सकता है, जिसके हाथ में कीबोर्ड है कंप्यूटर का, जो छोटी मोटी जो है जॉब कर रहा है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, कोई छोटा सा वो बिज़नेस चला रहा है और वो पाकिस्तान के इक़्तिदार के ऐवानों से कोसों दूर है, उसको मेन फ्रेम में लाए, उसको स्टेक होल्डर बनाया। और वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो पाकिस्तान सिर्फ पैसे भेजा करते थे, उनको पाकिस्तान के मामलात में इतना पॉलिटिकली अवेयर कर दिया कि पाकिस्तान के मामलात पे वो लंदन और न्यूयॉर्क और बाहर के ममालिकों में बैठ के और वाशिंगटन में वो मार्चेस करने लगे, वो जलसे करने लगे, अपनी राय का इजहार करने लगे। अब आप कोई राय का इजहार करें, मुझे पसंद आए या ना पसंद आए, आप पाकिस्तानी हैं, आपको राइट है, इसी तरह मुझे भी राइट है और इसी तरह उन्हें भी राइट है। तो उन लोगों को जो 30-35 साल से पाकिस्तान से बाहर थे, बेचारे पैसे भेजते थे, कोई राब्ता नहीं था मुल्क की जो है इक़्तिसादी उमूर से, मुल्क की मामलात चलाने से, ना कोई स्टेक होल्डर थे, बस आते थे साल 2 साल बाद कोई महीने की छुट्टी मनाने, इधर आगे अपने गाँव में आगे पीछे फिर लिया,
رشتہ داروں سے کھانے وانے کھا لیے اور آگے سیر وغیرہ کر لیا، گھر میں اپنے والدین کے ساتھ رہے اور اس کے بعد پھر واپس مشین کی طرح زندگی، ان لوگوں کو قومی دھارے میں لانا یہ کتنا بڑا کام ہے۔ اس سے پاکستان مضبوط ہوا ہے۔ پاکستان کی استحکام کے لیے، مضبوطی کے لیے ہماری فوج کی بھی ضرورت ہے، ہمارے اداروں کی بھی ضرورت ہے، ہمیں ایک مضبوط دفاع بھی چاہیے، ہماری پولیسنگ بھی سٹرونگ ہونی چاہیے۔ لیکن ان سب کے ساتھ ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے، جذبہ حب الوطنی، لوگوں کو اپنے ملک سے جوڑ کے رکھنا، لوگوں کو یہ احساس دلانا کہ یہ تمہارا ہی ملک ہے اور تم نے ہی اس کو مضبوط کرنا ہے، اور جب کوئی غلط ہو تو تم نے اس پہ بولنا ہے۔ بولتا کون ہے؟ کسی کے گھر میں کوئی ایشو ہو، پرایا کوئی نہیں بولتا وہی ہے جو مکین ہو۔ تو ان لوگوں کو جو وہ کہتے ہیں نا کہ زینت المکان فی المکین، کہ مکین کی ہونے سے ہی مکان میں جو ہے وہ زینت ہوتی ہے، تو ان لوگوں کو سٹیک ہولڈر بنایا، ان کو بتایا کہ تمہارے ملک میں کرپشن ہوتی ہے، بولو اس پہ، میرٹ کی خلاف ورزی ہوتی ہے، بولو اس پہ، اگر کوئی غلط کام ہوتا ہے بولو اس پہ، تھانہ غلط یوز ہوتا ہے بولو اس پہ، اگر کوئی غلط چیز ہے، کیونکہ یہ تمہارا ملک ہے، اس کو گندا نہیں کرنا ہے، اس کو صاف رکھنا ہے، زمین کو بھی صاف رکھنا ہے اور ذہن کو بھی صاف رکھنا ہے، کرپشن سے اس کو پاک کرنا ہے۔ تو یہ جو عمران خان صاحب کے خلاف کل سے ایک نام نہاد پروپیگنڈا چل رہا ہے یا چلانے کی ناکام کوشش کی گئی، جو کچھ اینکر پرسن اور کچھ سیاسی پنڈتس اور اس طرح کے لوگ میدان میں آئے، تو یہ میری بات یاد رکھیں، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اور سچ ہمیشہ جو ہے وہ رہ جاتا ہے، کیونکہ جب حق آتا ہے تو باطل مٹتا ہے۔ تو سچ یہی ہے کہ اللہ کے کرم سے پاکستان کے لیے نکلیں، پاکستان کی حفاظت کے لیے نکلیں اور کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہیں پاکستان کے ان تمام لوگوں کے ساتھ۔ جو کوئی پاکستان کے لیے سینے پہ گولی کھاتا ہے، ہم اس کو اپنے سر کا تاج رکھتے ہیں، اور اللہ کے کرم سے میری پاکستان تحریک انصاف کا جو لاکھوں ووٹر سپورٹر ہے، خاص کر جو میرا سوشل میڈیا کے ہماری تحریک انصاف کے جو ہمارے ایکٹیوسٹ ہیں، جن کے وی لاگز ہیں، جو ٹویٹر پہ ہیں، جو فیس بک پہ ہیں، وہ ہمارے بغیر پیسوں کے، بغیر وردی کے جو ہے اس ملک کے فوجی ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی، پاک فوج کی، ہمارے نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی ہے۔ تو یہ تو خیالی ذہن سے نکالنے کہ عمران خان صاحب کوئی ایسی بات کریں گے یا ایسی غلط بات ان کے بارے میں چلا کے کوئی عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کو یا تحریک انصاف کے نظریے کو نقصان پہنچے گا۔ تحریک انصاف از فار پاکستان اینڈ وی آر ڈوئنگ اٹ فار پاکستان، اور اسی لیے ہم سپریم کورٹ بھی عمران خان صاحب گئے ہیں۔ جو پٹیشن کل ہم نے جمع کی ہے، جس پہ کچھ اعتراضات لگے ہیں، اس پہ بات ہو جائے گی اور انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گے۔ جو میرے خیال میں کوئی رجسٹرار آفس سے اس پہ کچھ گزارشات رکھی گئی ہیں کہ یہ ایشوز ہیں، تو اس پہ ہمارے وکلاء اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ خان صاحب کا سپریم کورٹ آف پاکستان میں جانے کا مطمع نظر کیا تھا؟ دیکھیں، 25 والے دن جب ہم نکلے تو شام تک محترم سپریم کورٹ آف پاکستان کی آبزرویشن آ چکی تھی کہ راستے کھولے جائیں اور کسی کو جو ہے وہ پیسفل مارچ کرنے سے نہ روکا جائے اور ریاستی زور زبردستی ان لوگوں کے خلاف نہ کی جائے۔ اسی طرح کا کوئی بیان تھا جس کا لب و لباب ایسے ہی تھا کہ جو پیسفل پروٹیسٹر ہے اس کو نہ روکا جائے۔ لیکن کیا وہ رکے؟ کیا وہ اسٹیٹ مشینری جو پولیس کی یوز ہوئی، جو شیلز یوز ہوئے، جو چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا، یعنی کہ کوئی ان کا کوئی والی وارث ہے؟ یہ جو پاکستان کی چوراہوں میں خواتین کو کھینچا گیا، نوچا گیا ایک طرح سے، اور جس طرح سے ہوا، بار بار اس پہ بات ہوئی ہے، یہ جو یوتھ ہے، یہ جو نوجوان لڑکا لڑکی ہے، یہ اس دھرتی کا بیٹا نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے؟ کیا اس کو رائٹ نہیں ہے کہ اس کو اگر کوئی چیز غلط لگے، بے شک اس کو غلط لگے، بے شک وہ غلطی پہ ہو، لیکن کیا اس کا رائٹ نہیں ہے کہ رائے کا اظہار کر سکے پیسفلی؟ کس طریقے انصاف کے بے شمار ہمارا لاکھوں ووٹر سپورٹر نکلا ہے، مجھے بتائیں کس کے ہاتھ میں کوئی کلاشنکوف تھی؟ کسی کے ہاتھ میں کوئی پسٹل نظر آئی؟ کسی نے کوئی ڈنڈا اٹھا کے خدا نخواستہ مارا کسی املاک کو؟ وہ تو گلو بٹ تھے جو مار رہے تھے، لوگوں کی گاڑیاں توڑ رہے تھے۔ ایک مجھے کوئی لڑکی بتا دے، کوئی لڑکا جس نے کوئی غلیل کا نشانہ لے کے کسی کو خدا نخواستہ مارا ہو، کسی نے کسی کی گاڑی توڑی ہو، شیشہ توڑا ہو، گملہ تک توڑا ہو۔ بھائی یہ کیا کرنے ہم جا رہے ہیں؟ کیوں ہم لوگوں پہ جو ہے اس طرح کے قدغن لگا رہے ہیں؟ کہ کل مجھے بڑا عجیب لگا، میرے جیسے بندے پہ، جو سب کو پتا ہے کہ میں ہمیشہ قانون کی بات کرتا ہوں، ہماری تمام لیڈرشپ پہ پرچے کٹے، میرے پہ بھی 3 کٹے۔ کس چیز کے بھائی؟ کہ جناب انہوں نے لوگوں کو کہا ہے کہ آپ پرتشدد ہوں اور آپ چیزیں توڑیں پھوڑیں اور املاک کو نقصان پہنچائیں اور یہ کریں وہ کریں۔ ہے کوئی ثبوت، ہے کوئی بیان ہے میرا یا میری مین لیڈرشپ کا کہ ہم نے کسی کو یہ کہا ہو؟ بھائی ہم تو ڈی چوک پہ اس دن تھے ہی نہیں، ہم تو مارچ میں عمران خان صاحب کے ساتھ تھے۔ کل بڑا ویسے مجھے عجیب لگا، اس طرح کے پرچے حکومت جتنے بھی کاٹے، میں ان کو ایک تو یہ میں کہہ دوں
शहरयार साहब भी मेरे साथ थे, शाह साहब पे भी कटा है, मुराद सईद भाई पे भी, और इन सब पे पर्चे कटवाए हैं इन्होंने। एक तो ये पर्चे मर्चे ये आप जल्दी से और भी कटवाएं, कोई अब ये मेरे पे 3 कटे, ज़रा 300 बनाएं इनको। ये इस तरह की चीज़ों से आप मैं डरा नहीं सकते, मैं तो पहली वकील हूँ, इन चीज़ों को निबड़ना हम जानते हैं। लेकिन कल एक चीज़ का मुझे अफसोस हुआ, क्योंकि उम्र गुजर गई इन अदालतों में और बेशुमार लोगों के साथ अदालतों में पेश होते रहे। कल ज़िंदगी में पहली बार मुलजिम के तौर पे मैं और शहरयार खान जो हैं, हम जब एक सेशन जज साहब मोहतरम के अदालत में हम गए तो वकला की कुर्सी की बजाय मैंने मुलजिम की कुर्सी पे बैठना जो है मुनासिब समझा, क्योंकि उस वक्त मैं एज अ वकील नहीं एज अ मुलजिम पेश हो रहा था। वो अदालतें जहाँ बेशुमार हज़ारों बार पेश होता रहा, वहाँ पहली बार जो मुलजिम के तौर पे पेश हुआ, तो मुकाबले तो हम करेंगे हुकूमत से, कोई ऐसी बात नहीं है, चाहे जान भी चली जाए। वो क्या कहते हैं कि ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं, वो शान सलामत रहती है जिस धड़ से कोई मख्तल हो गया। तो ये मामूली बात है। लेकिन मुझे वैसी फीलिंग हुई जब मैं बैठा उधर मुलजिम के बेंच पे उस अदालत में, कि क्या पाकिस्तान के लिए बोलने की ये कीमत है? क्या अपने इन ऐवानों में सीना ठोक के अपनी पाक फौज के लिए खड़े होकर अपनी नजरियाती सरहदों की हिफाजत के लिए हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातम नबीन की करारदाद पास कराने के बाद, इसराइल के खिलाफ बोलने के बाद, हिंदुस्तान के खिलाफ बोलने के बाद, और इस तरह जो है पाकिस्तान की नजरियाती और जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत सिर्फ पार्लियामान में नहीं, बॉर्डर्स पे जाके, शहीदों के घरों में जाके उनकी फातें पढ़ना, चाहे वो कैप्टन रसलान हो, कैप्टन जुनैद हो, चाहे वो कमांडो अब्बास खान हो, या हमारे पुलिस के जवान हो, या जो मरी की शहादतें हुई सबके घरों में गए, उसका इनाम ये है कि एक सियासतदान आखिर में, एक वकील जो है मुलजिम की कुर्सी पे वो आके बैठेगा। तो यहाँ तो सियासतदान फांसी भी चढ़े, लेकिन क्या सियासतदान के नसीब में जो है मुलजिम और मुलजिम से फिर मुजरिम बनना जो है इस मुल्क में लिखा है? नहीं, ऐसा नहीं है। इस मुल्क को ठीक होना होगा, इस मुल्क को हमने, इसका क़िबला हमने दुरुस्त करना होगा इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से, आइन के मुताबिक। ये कोई इम्पोर्टेड रजीम इधर नहीं बैठने हम देंगे, ना इधर बैठ सकती है ताक़यामत। इनको जाना होगा, हकीकी आज़ादी की तरफ जाना होगा। और जो इमरान खान साहब ने बात की, अमरीका हो, जो भी मुल्क हो, आप हमारे साथ दोस्ती का ताल्लुक़ रखते हैं, हम बिल्कुल रखेंगे। आपके पास पैसा है, हमारे पास भी कुछ क्वालिटीज़ हैं। दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक न्यूक्लियर स्टेट है हम, हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। अल्लाह के करम से हमारे बॉर्डर पार 3 बार आलमी ताकतों को शिकस्त हुई है। पाकिस्तान एक मजबूत रियासत है और ये एक नजरिए पर कायम रियासत है। दुनिया में इसकी एक अहमियत है। आप हमसे बराबरी की सतह पर ताल्लुक़ रखें, हम रखेंगे। हम दोस्ती करना चाहते हैं, दुनिया में पीसफुली रहना चाहते हैं। लेकिन किसी का ये ख्याल है कि 22 करोड़ अवाम डिक्टेशन ले लेगी, तो उसका तो मैसेज का जवाब इमरान खान ने दे दिया है कि नो वे, वो ज़माने चले गए। ये 22 करोड़ अवाम अब जाग चुकी है, पुराने हथकंडे अब यूज़ नहीं होंगे। हम, हमारी कौम, हमारे नौजवान पाकिस्तान के साथ हैं, अपनी पाक फौज के साथ हैं, अपने आइन के साथ हैं। हम अपने पुलिस के इदारों से, रियासती इदारों से भी प्यार करते हैं। और इसी वजह से उस दिन इमरान खान साहब ने डी चौक पे एग्जैक्ट जाने के बजाय जो है सेंटोरस वाले चौक से, पुल से जो है वापस जाना मुनासिब समझा कि मेरे मुल्क का बच्चा, बच्ची, नौजवान, लड़का, लड़की, बुजुर्ग, वो अपनी पुलिस, अपनी रेंजर्स, अपनी पैरामिलिट्री, अपनी फ़ौज के आमने सामने ना हो। क्योंकि खून दोनों तरफ गिरता तो पाकिस्तानियों का गिरता, और हमने क्या करना था, हम होता तो हमारे साथ ही, क्योंकि सारी रात हमारे साथ होता रहा। तो दोनों तरफ पाकिस्तानी हैं, इसलिए इमरान खान साहब ने रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। और मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि लीडरशिप सिर्फ पॉपुलर डिसीजन नहीं लेती। हु इज़ अ लीडर? अ लीडर इज़ वन हु डज नॉट ऑलवेज टेक पॉपुलर डिसीजन। He has the capability and the capacity to take the correct decision, even if that is unpopular, for the benefit of his country or her country. तो ये जो हुआ है, इंशाल्लाह हम अदालतों में भी अपनी जंग लड़ेंगे। अपनी अदालतों पे हमें एतमाद है, एहतराम है और हर लिहाज पे। लेकिन हमारा असल बैटल फील्ड हमारे पाकिस्तान के मैदान है, जहाँ की अवाम जो है वह इमरान खान साहब को सुनना चाहती है, वो तहरीक इंसाफ के नज़रिए के साथ खड़ी है, वो हकीकी आज़ादी के लिए साथ खड़ी है, और वो पाकिस्तान को वो मुल्क बनाना चाहते हैं कि एक वक्त आए कि पाकिस्तान की हाँ और ना में दुनिया की हाँ और ना हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।